बहुत बड़ा सरप्राइज़ नहीं है, राघव चड्ढा ने अन्य 7 सांसद के साथ बीजेपी में मर्ज कर लिया है 2/3 नियम का हवाला देते हुए। हालांकि संजय जी जो आपके सांसद हैं वो कह रहे हैं कि इसको वो राज्यसभा में चुनौती देंगे। बहरहाल परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा एक साथ दोनों मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, जोड़ी बहुत अच्छी है, उस पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। बस जिस तरीके से फिल्मी अंदाज में राघव चड्ढा ने करीब 1-2 साल पहले से चाय की बात, समोसे की बात, कॉमन मैन की समस्याओं की बात, छोटी छोटी समस्याओं की उन्होंने संसद में उठाना शुरू किया और ज़ोर शोर से उसको सोशल मीडिया पर डालना शुरू किया। हम भी थे उनके कुछ चीज़ों को लेके सराहना करने लगे कि यार कॉमन मैन के आदमी की बातें राघव चड्ढा कर रहे हैं, ऐसे पढ़े लिखे सांसद देश की संसद में होने ही चाहिए। धीरे 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 वो केजरीवाल जी से दूर होते जा रहे थे। जब केजरीवाल जी पे लिकर स्कैम का दाग लगा तो वो पतली गली से निकल लिए विदेश, ये बोलते हुए कि मेरी आंख में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, निकल लिए भैया। और आंख में प्रॉब्लम तब तक रही भैया जब तक कि केजरीवाल जी का मामला ठंडा नहीं पड़ा, वो वापस आ गए। उन्होंने संसद में फिर से वही मामले उठाने शुरू किए, चाय समोसे जैसे ही छोटे छोटे। लेकिन जो बड़े मुद्दे थे, जीडीपी के, बेरोजगारी के, करप्शन के, खरीद फरोख्त के, विदेशों में हो रही बदनामी के, अमेरिका द्वारा की जा रही मनमानी के, उस पर किसी पे राघव चड्ढा ने सवाल जवाब खड़े नहीं किए। तो परिणीति चोपड़ा का मैंने नाम क्यों लिया, वो एक फिल्मी बैकग्राउंड से आती हैं, बेहतरीन अदाकारा भी रही हैं। तो उन्होंने एक स्टोरी दी राघव चड्ढा जी को शायद कि यार तुम्हारे ऊपर ईडी और सीबीआई का खतरा है यार चड्ढा, तो भैया क्या तरीका है, धीरे धीरे बीजेपी में जाना पड़ेगा यार, मजबूरी है, कैसे जाएं। लेकिन राघव चड्ढा साहब तो हमेशा ये कहानी सुनाते रहे कि मेरा जन्म तो आप पार्टी से हुआ है, केजरीवाल ही ऐसे नेता हैं जो किसी एक आम आदमी को उठा के इतना बड़ा आदमी बना सकते हैं, सांसद बना सकते हैं। उनकी तारीफ में लतीफ़े गढ़ चुके थे, बड़ी बड़ी बातें कर चुके थे। और जिस पार्टी ने आपको बनाया हो, उठाया हो, खड़ा किया हो, और आज आप एक अचानक से कह दो कि ये आई एम द राइट पर्सन इन द रॉन्ग पार्टी, ऐसे बोल के आप पार्टी छोड़ देते हैं। और जिस पार्टी के लिए आप कभी बोलते थे गुंडों की और अनपढ़ों की, तथाकथित गुंडों और अनपढ़ों की पार्टी, आप उसमें चले जाते हैं। तो क्या आप अनपढ़ हो गए, क्या आप अब गुंडे हो गए? बहरहाल तो धीरे धीरे एक स्टोरी के माध्यम से अपनी इमेज गढ़ते हुए, पीआर स्टंट करते हुए पूरी जो कहानी चल रही थी वो दरअसल बीजेपी में जाने की चल रही थी। तो आम आदमी पार्टी के इश्यूज से बात, सिसोदिया से दूरी, केजरीवाल जी से दूरी, संजय सिंह जी से दूरी, जो भी मुद्दे आ रहे थे उससे दूरी मना के राघव चड्ढा जी का समोसा चल रहा था संसद में। वो मोदी जी पे सीधा कोई कटाक्ष नहीं कर रहे थे, अमित शाह साहब पर कोई कटाक्ष नहीं कर रहे थे अचानक से 2 साल से। और सारी कहानी लोगों को समझ आने लगी थी कि यार ये तो आदमी बीजेपी में जाएगा, और आदमी चला भी गया। हैरानी ये नहीं है, हैरानी ये है कि एक साथ 7 लोग चले गए। क्या केजरीवाल जी को इस बात का अंदाज़ा था? आप पार्टी को इस बात का अंदाज़ा था कि जिसको हम मिट्टी डाल के, खाद डाल के, बीज डाल के, पानी डाल के, इन्वेस्टमेंट करके जिस पौधे को हम बड़ा कर रहे हैं, वो पौधा जो है फल किसी और पार्टी के दफ्तर में जाके गिराएगा? नहीं अंदाज़ा होगा, अंदाज़ा नहीं लगा पाए केजरीवाल। राजनीतिक जीवन में उठा पटक इधर से उधर जाना बड़ी बातें नहीं है। जनता भी इस नेताओं के आगे चल के इज्जत करती नहीं है, क्योंकि वो क्या है ना कि हमारे भारत देश में बहुत सारी खामियां हो सकती हैं, लेकिन गद्दार लोगों को भारत देश के लोग पसंद नहीं करते हैं। गद्दार तो राघव चड्ढा हैं, गद्दार तो राघव चड्ढा हैं। उनको अगर राजनीतिक पार्टी बदलनी थी तो किसी और वजह से बदलते। ये कह के बदलना कि आई एम द राइट पर्सन इन द रॉन्ग पार्टी इज एब्सोल्युटली नॉट एक्सेप्टेबल एंड नॉट रीजनेबल। आप मुसीबत के समय अपने संयोजक, अपने सीएम, अपने संस्थापक पार्टी के केजरीवाल से दूर हो गए थे। केजरीवाल जी कैसे हैं, आप कैसे हो, आप कैसी है, बीजेपी कैसी, कांग्रेस कहती है, दिस इज द अनदर क्वेश्चन। बट एज एन ह्यूमन बीइंग, एज ए ट्रू पॉलिटिशियंस एंड आइडियोलॉजिकल पर्सन, यू कांट लीव अ पर्सन इन डिफिकल्ट टाइम एंड जस्ट what you did is just you did the same thing. You left a person in a very difficult time when he needed your support and you didn't show your support to him. You just ran away to abroad कि आंख में दिक्कत है। तो राघव चड्ढा जी, बहरहाल आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ बीजेपी में जाने के लिए। आप ही ने कहा कि अनपढ़ों की, गुंडों की पार्टी, हमने तो नहीं कहा, आपने कहा था, तो उसमें आप चले गए। सब लोग हैरान परेशान हैं
लेकिन हल्की हल्की मुस्कान लिए हुए कि आदमी कैसा होता है यार, राजनेता कैसे होते हैं। तो राजनेताओं की जो छवि बनती है कुछ कुछ इस तरह के ABCD टाइप के होते हैं, XYZ टाइप के होते हैं। मैं बोलना नहीं चाहता उन शब्दों को, गर्मा रखना चाहता हूँ। तो आप भी उसी कैटेगरी में आ गए हैं। आपने जो 1-2 साल तक जो PR स्टंट किए वो सब खत्म हो गया, आपका असली चेहरा सामने आ गया है। धन्यवाद।